अधिकतर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे लगातार नहीं रहते। सच यह है कि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़े सपने हैं, बड़े लक्ष्य हैं और कुछ करने की इच्छा भी है, लेकिन बहुत कम लोग उन सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन टिकते नहीं। वे 2 दिन मेहनत करते हैं, फिर रुक जाते हैं। 1 हफ्ता अनुशासन रखते हैं, फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। धीरे धीरे उनका उत्साह खत्म हो जाता है और वे खुद से कहते हैं, शायद यह मेरे बस की बात नहीं है। यही वह जगह है जहां जिंदगी का असली खेल शुरू होता है, कंसिस्टेंसी, यानी लगातार बने रहना। सोचिए, कितनी बार आपने कोई नई शुरुआत की होगी। शायद आपने तय किया होगा कि अब रोज़ सुबह जल्दी उठेंगे, रोज़ पढ़ाई करेंगे, जिम जाएंगे या कोई नया स्किल सीखेंगे। पहले दिन जोश होता है, दूसरे दिन भी उत्साह रहता है, तीसरे दिन थोड़ा कम हो जाता है और कुछ दिनों बाद सब खत्म। फिर हम खुद से कहते हैं, चलो अगली बार शुरू करेंगे। यही वह चक्र है जिसमें अधिकांश लोग फंसे रहते हैं। वे कोशिश करते हैं लेकिन निरंतर नहीं रहते। सफल लोग अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई फार्मूला होता है, कोई ऐसा सीक्रेट जो आम लोगों को पता नहीं? सच्चाई यह है कि सफलता उतनी जटिल नहीं है जितनी हम सोचते हैं। सफलता एक बहुत साधारण सिद्धांत पर काम करती है। छोटी छोटी सही आदतें हर दिन दोहराई जाएं, यही सफलता का आधार है। और असफलता भी इसी तरह पैदा होती है, छोटी छोटी गलतियां जो हर दिन दोहराई जाती हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों के पास समान अवसर हैं, समान समय है और समान क्षमता है। पहला व्यक्ति रोज़ सिर्फ 30 मिनट पढ़ता है, दूसरा व्यक्ति कहता है, आज नहीं, कल से पढ़ूंगा। 1 साल बाद इन दोनों के बीच कितना अंतर होगा? पहला व्यक्ति लगभग 180 घंटे पढ़ चुका होगा, उसकी सोच बदल चुकी होगी, उसका ज्ञान बढ़ चुका होगा और उसका आत्मविश्वास मजबूत हो चुका होगा। जबकि दूसरा व्यक्ति वहीं खड़ा रहेगा जहां से उसने शुरुआत की थी। यही कंपाउंड इफेक्ट है, छोटे छोटे कदम जो समय के साथ बहुत बड़े परिणाम बन जाते हैं। जैसे बैंक में पैसा जमा करने पर ब्याज मिलता है, फिर उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। शुरुआत में फ़र्क छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ वह अंतर विशाल हो जाता है। ठीक उसी तरह आपकी आदतें भी काम करती हैं। रोज़ थोड़ा सा पढ़ना, रोज़ थोड़ा सा अभ्यास करना, रोज़ थोड़ा सा बेहतर बनना, ये छोटी चीज़ें समय के साथ आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देती हैं। लेकिन समस्या यह है कि इंसान स्वभाव से कंसिस्टेंट नहीं होता। हमारा दिमाग आराम चाहता है, हमारा मन आसान रास्ता चुनना चाहता है। जब अलार्म सुबह बजता है तो दिमाग कहता है, बस 5 मिनट और सो जाओ। जब किताब खोलते हैं तो मन कहता है, पहले थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं। जब जिम जाने का समय होता है तो शरीर कहता है, आज थक गए हैं, कल से जाएंगे। और अगर हम इन आवाज़ों के सामने हार मान लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा भविष्य भी कमज़ोर होने लगता है। यही वह क्षण है जहां असली चरित्र बनता है, जब आपका मन हार मानना चाहता है लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ते हैं। जब आप थके हुए होते हैं लेकिन फिर भी काम करते हैं। जब आपको कोई नहीं देख रहा होता लेकिन फिर भी आप अपने वादे निभाते हैं। यही वह अनुशासन है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट होंगे। इसका मतलब यह है कि आप हर दिन कोशिश करेंगे। कभी कभी आप गिरेंगे, कभी कभी आपका दिन खराब होगा, कभी कभी आप अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी का असली अर्थ है गिरने के बाद भी वापस उठना। बहुत से लोग अपनी ही प्रगति को इसलिए नष्ट कर देते हैं क्योंकि वे परफेक्शन चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर आज सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ तो सब बेकार है। लेकिन असली सफलता परफेक्शन से नहीं आती, परसिस्टेंस से आती है, यानी लगातार प्रयास करते रहना। अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वह अंत में बहुत आगे पहुंच जाता है, और जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा सा पीछे हटता है वह अंत में बहुत पीछे रह जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि शुरुआत में यह अंतर दिखाई नहीं देता।
यही वजह है कि सफल लोग मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते। मोटिवेशन मौसम की तरह बदलता रहता है, कभी आता है, कभी चला जाता है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन का इंतज़ार करते रहेंगे तो आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। सफल लोग मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन पर भरोसा करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है वह काम करना जो ज़रूरी है, चाहे मन करे या न करे। यह अपने भविष्य के लिए आज थोड़ा असुविधा सहने का निर्णय है। यह समझना कि आज का छोटा सा प्रयास कल की बड़ी सफलता बन सकता है। और जब आप अपने जीवन में कंसिस्टेंसी को अपनाते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। आपकी आदतें बदलती हैं, आपकी सोच बदलती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। जब आप अपने आप से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आपके भीतर एक नई पहचान बनती है। आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो अपने शब्द पर कायम रहता है, और यही पहचान आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं आती। यह रोज़ रोज़ किए गए छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होती है। हर दिन आप एक रास्ता चुनते हैं, या तो अनुशासन का रास्ता या आराम का रास्ता, और धीरे धीरे वही रास्ता आपकी मंजिल बन जाता है। इसलिए आज से एक निर्णय लीजिए, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बस एक छोटा सा वादा। किसी एक आदत को चुनिए, पढ़ाई, व्यायाम, सीखना या बचत करना, और अगले 90 दिनों तक उसे लगातार कीजिए। परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बस लगातार बने रहिए, क्योंकि जब आप खुद को कंसिस्टेंट बनाना सीख लेते हैं तब जिंदगी के कई दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। तब आप समझते हैं कि असली शक्ति टैलेंट में नहीं, किस्मत में नहीं, बल्कि उस साधारण सी आदत में है जिसे दुनिया कंसिस्टेंसी कहती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर कंसिस्टेंसी इतनी शक्तिशाली है, अगर यही सफलता की असली कुंजी है, तो फिर ज़्यादातर लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? आखिर ऐसा क्या होता है कि लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच रास्ते में हार मान लेते हैं? इसका जवाब इंसान की मानसिकता में छुपा हुआ है। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले सुख को ज़्यादा महत्व देता है और भविष्य के लाभ को कम महत्व देता है। इसका मतलब यह है कि हमारा मन हमेशा वही काम करना चाहता है जो अभी अच्छा महसूस कराए, चाहे वह काम हमारे भविष्य के लिए नुकसानदेह ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके सामने 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि आप अभी मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करें, वीडियो देखें, आराम करें और तुरंत थोड़ी खुशी महसूस करें। दूसरा विकल्प है कि आप किताब खोलें, पढ़ाई करें, मेहनत करें और भविष्य में बेहतर जीवन के लिए तैयारी करें। सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग पहला विकल्प चुनते हैं क्योंकि वह तुरंत सुख देता है, लेकिन यही छोटी सी पसंद धीरे धीरे पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। यही वजह है कि कंसिस्टेंसी आसान नहीं होती। यह एक लड़ाई है आपके आज के आराम और आपके भविष्य के सपनों के बीच। जब आप सुबह जल्दी उठने का फैसला करते हैं तो आपका मन आपको रोकने की कोशिश करता है। जब आप जिम जाने का निर्णय लेते हैं तो शरीर थकान का बहाना बनाता है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो दिमाग कहता है कि थोड़ा मोबाइल देख लो। यह सब सामान्य है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। लेकिन सफल लोग इस खेल को समझते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे हर बार अपने मन की सुनेंगे तो वे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वे एक अलग निर्णय लेते हैं। वे अपने मन को आदेश देना सीखते हैं। वे खुद से कहते हैं, चाहे मन करे या न करे, मुझे यह काम करना ही है। यही वह क्षण है जहां अनुशासन जन्म लेता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। वे सोचते हैं कि सफल लोगों को मेहनत करने में मज़ा आता है, इसलिए वे लगातार मेहनत करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सफल लोग भी उतने ही थकते हैं जितना कोई और। उनका भी मन करता है कि आराम करें, टालें या छोड़ दें। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वे अपने मन की हर बात को सच नहीं मानते। वे जानते हैं कि मन हमेशा सही सलाह नहीं देता। जब कोई व्यक्ति कंसिस्टेंसी विकसित करता है तो वह सिर्फ एक आदत नहीं बना रहा होता, वह अपने अंदर एक नई पहचान बना रहा होता है।
वह खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में ढाल रहा होता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि वह कुछ करेगा और फिर सच में वह काम करता भी है। और यह पहचान धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल देती है। जब आप लगातार छोटे छोटे काम पूरे करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपने किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करने का फैसला किया है तो आप उसे पूरा करके ही रहेंगे। यही आत्मविश्वास जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। पढ़ाई में, काम में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में, हर जगह कंसिस्टेंसी का प्रभाव दिखाई देता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक जीवन शैली है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन शानदार प्रदर्शन करेंगे। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन खराब होंगे, कुछ दिन आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुँचेंगे और कुछ दिन ऐसा लगेगा कि कुछ भी सही नहीं हो रहा। लेकिन असली जीत उन लोगों की होती है जो खराब दिनों में भी रुकते नहीं हैं। सफल लोग यह समझते हैं कि असफलता अंत नहीं है। असफलता सिर्फ एक संकेत है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। जब वे गिरते हैं तो वे खुद को दोष देने में समय बर्बाद नहीं करते। वे उठते हैं, अपनी गलती से सीखते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सफलता और असफलता के बीच का फर्क प्रतिभा का नहीं बल्कि परसिस्टेंस का होता है। जो व्यक्ति कोशिश करना नहीं छोड़ता वही अंत में जीतता है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज़ थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करे तो क्या होगा? अगर वह हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम आगे बढ़ाए तो क्या होगा? शुरुआत में शायद कोई बड़ा बदलाव दिखाई न दे, लेकिन कुछ महीनों बाद फर्क साफ दिखाई देने लगेगा और कुछ सालों बाद वही व्यक्ति पूरी तरह बदल चुका होगा। यही कंसिस्टेंसी की असली ताकत है। यह धीरे धीरे काम करती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। यह आपके जीवन को अचानक नहीं बदलती, बल्कि धीरे धीरे आपको एक नया इंसान बना देती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप कंसिस्टेंसी को अपनाते हैं तो बाकी चीज़ें भी आसान होने लगती हैं। आपकी आदतें मजबूत हो जाती हैं, आपका फोकस बढ़ जाता है, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है और धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगती है। लेकिन यह सब तभी होता है जब आप शुरुआत करते हैं, जब आप यह निर्णय लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप रुकने वाले नहीं हैं। चाहे गति धीमी हो, लेकिन कदम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि आखिर में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं, जो गिरते हैं लेकिन उठते रहते हैं, जो थकते हैं लेकिन रुकते नहीं, जो हर दिन खुद से एक छोटा सा वादा निभाते हैं। और यही कंसिस्टेंसी की असली ताकत है। यह धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देती है। अब तक आपने समझ लिया कि कंसिस्टेंसी क्यों इतनी शक्तिशाली है और क्यों ज़्यादातर लोग इसी एक चीज़ की कमी की वजह से अपने सपनों से दूर रह जाते हैं। लेकिन अब एक और गहरी सच्चाई समझना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी सिर्फ आदतों का खेल नहीं है, यह सिस्टम का खेल है। अगर आपके पास सही सिस्टम नहीं है तो चाहे आपकी इच्छा कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आप लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। अधिकतर लोग अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करते समय एक बड़ी गलती करते हैं। वे बहुत बड़े बदलाव एक साथ करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि कल से सब कुछ बदल जाएगा। कल से वे सुबह 5 बजे उठेंगे, रोज़ 2 घंटे पढ़ेंगे, रोज़ जिम जाएंगे, मोबाइल कम इस्तेमाल करेंगे और पूरी तरह अनुशासित जीवन जिएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में उनका उत्साह खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर इतना दबाव डाल दिया होता है कि वह टिक नहीं पाता। सफल लोग इस जाल में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि असली बदलाव धीरे धीरे होता है। वे छोटे कदमों से शुरुआत करते हैं। वे जानते हैं कि अगर एक छोटी आदत मजबूत हो जाए तो वही आगे चलकर बड़ी सफलता की नींव बन सकती है। मान लीजिए आप रोज़ पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं। अगर आप खुद से कहेंगे कि आज से रोज़ 2 घंटे पढ़ना है तो शायद कुछ दिनों बाद आप थक जाएंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से करें तो उसे निभाना आसान होगा। और जब 10 मिनट की आदत मजबूत हो जाएगी तो वही 10 मिनट धीरे धीरे 30 मिनट बन सकते हैं, फिर 1 घंटा बन सकते हैं। यही सिस्टम की ताकत है।
सिस्टम आपको हर दिन सही दिशा में धकेलता है, चाहे आपका मन करे या न करे। अगर आपकी किताब हर रात आपके तकिए के पास रखी है तो पढ़ना आसान हो जाएगा। अगर आपके जिम के कपड़े रात को ही तैयार रखे हैं तो सुबह जिम जाना आसान हो जाएगा। अगर आपने मोबाइल के नोटिफिकेशन बंद कर दिए हैं तो पढ़ाई पर ध्यान लगाना आसान हो जाएगा। सिस्टम आपके फैसलों को आसान बना देता है, और जब फैसले आसान हो जाते हैं तो कंसिस्टेंसी अपने आप मजबूत होने लगती है। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, बहुत लोग सोचते हैं कि सफल बनने के लिए उन्हें हमेशा बड़ी उपलब्धियां हासिल करनी होंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी उपलब्धियां छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती हैं। हर दिन का छोटा सुधार, हर दिन की छोटी प्रगति, यही मिलकर बड़ा बदलाव बनाती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो 1 साल बाद आप पूरी तरह बदल सकते हैं। शुरुआत में यह सुधार छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ वही सुधार बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। इसलिए सफल लोग परिणामों पर नहीं, आदतों पर ध्यान देते हैं। वे सिर्फ लक्ष्य तय नहीं करते, बल्कि उन आदतों को मजबूत करते हैं जो उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी का लक्ष्य फिट होना है तो वह सिर्फ वज़न कम करने के बारे में नहीं सोचता। वह रोज़ चलने की आदत बनाता है, स्वस्थ खाना खाने की आदत बनाता है और धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगता है। अगर किसी का लक्ष्य सफल करियर बनाना है तो वह सिर्फ बड़ी सफलता के बारे में नहीं सोचता। वह रोज़ सीखने की आदत बनाता है, रोज़ मेहनत करने की आदत बनाता है और धीरे धीरे उसका भविष्य मजबूत होने लगता है। यही वह बिंदु है जहाँ बहुत से लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में परिणाम दिखाई नहीं देते। वे कुछ दिन मेहनत करते हैं, लेकिन जब तुरंत बदलाव नहीं दिखता तो उनका विश्वास टूट जाता है। लेकिन सफल लोग जानते हैं कि शुरुआत में परिणाम दिखाई नहीं देंगे। वे जानते हैं कि यह प्रक्रिया धीमी है। वे जानते हैं कि बीज बोने के बाद पौधा तुरंत नहीं उगता। उसे समय चाहिए, धैर्य चाहिए और लगातार देखभाल चाहिए। कंसिस्टेंसी का असली जादू भी इसी तरह काम करता है। पहले कुछ समय तक कुछ खास नहीं होता, लेकिन अगर आप लगातार बने रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ बदलने लगता है। आपकी मेहनत के परिणाम दिखाई देने लगते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और लोग भी आपके बदलाव को नोटिस करने लगते हैं। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, धैर्य। क्योंकि कंसिस्टेंसी तुरंत इनाम नहीं देती, लेकिन जब देती है तो जीवन बदल देती है। याद रखिए, दुनिया में हर बड़ी उपलब्धि के पीछे सालों की कंसिस्टेंसी छुपी होती है। कोई भी महान खिलाड़ी, महान लेखक या महान उद्यमी एक दिन में सफल नहीं बना। उन्होंने वर्षों तक छोटे छोटे प्रयास किए, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश की, और अंत में वही प्रयास उनकी पहचान बन गए। इसलिए अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो किसी बड़े चमत्कार का इंतज़ार मत कीजिए। बस एक छोटी सी आदत से शुरुआत कीजिए और उसे हर दिन निभाइए, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ता है। वही व्यक्ति आगे निकलता है जो थकने के बाद भी रुकता नहीं, और वही व्यक्ति अपनी ज़िंदगी बदलता है जो कंसिस्टेंसी को अपनी पहचान बना लेता है। और जब यह पहचान बन जाती है तब सफलता धीरे धीरे आपकी ओर चलकर आने लगती है। अब एक और महत्वपूर्ण सच्चाई समझना ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी सिर्फ आपकी आदतों को नहीं बदलती, यह धीरे धीरे आपकी पहचान को बदल देती है। शुरुआत में आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो कोशिश कर रहा है, लेकिन समय के साथ साथ आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो हार नहीं मानता, और यही बदलाव आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। अधिकतर लोग अपनी पहचान को अपने पुराने अनुभवों से जोड़ लेते हैं। अगर उन्होंने पहले कई बार किसी काम में असफलता देखी है तो वे मान लेते हैं कि शायद वे उस काम के लिए बने ही नहीं हैं। अगर वे पहले कई बार किसी आदत को बनाए रखने में असफल हुए हैं तो वे सोचने लगते हैं कि शायद वे डिसिप्लिन्ड व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पहचान स्थायी नहीं होती। पहचान रोज़ के फैसलों से बनती है। हर बार जब आप अपने आप से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आप अपनी पहचान को थोड़ा मजबूत बनाते हैं।
हर बार जब आप वह काम करते हैं जो करना ज़रूरी है, भले ही आपका मन न करे, तब आप अपने दिमाग को एक नया संदेश देते हैं। आप अपने आप से कहते हैं, मैं वह इंसान हूँ जो अपने शब्द पर कायम रहता है। और धीरे धीरे यही विश्वास आपके भीतर गहराई से बैठ जाता है। यही कारण है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ परिणामों के बारे में नहीं है, यह उस व्यक्ति के बारे में है जो आप बन रहे हैं। हो सकता है शुरुआत में आपकी मेहनत के बड़े परिणाम दिखाई न दें, लेकिन उस प्रक्रिया में आप एक मजबूत इंसान बन रहे होते हैं। आप अपने अंदर वह मानसिक ताकत विकसित कर रहे होते हैं जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगी। सोचिए, जब कोई व्यक्ति रोज़ व्यायाम करता है तो सिर्फ उसका शरीर ही नहीं बदलता, उसका आत्मविश्वास भी बदलता है, उसका सोचने का तरीका बदलता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि वह कठिन काम भी कर सकता है। यही अनुभव उसे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी साहस देता है। ठीक उसी तरह जब कोई व्यक्ति रोज़ पढ़ता है, रोज़ सीखता है, तो सिर्फ उसका ज्ञान नहीं बढ़ता, उसकी सोच गहरी होती जाती है, उसका नज़रिया बदलता है, वह समस्याओं को अलग तरीके से देखना सीख जाता है और यही परिवर्तन उसे दूसरों से अलग बना देता है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि यह धीरे धीरे आपके जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करती है। अगर आप स्वास्थ्य में कंसिस्टेंट हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। अगर आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपके परिणाम बेहतर होंगे, और जब परिणाम बेहतर होंगे तो आपका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। इसी तरह अगर आप सीखने में कंसिस्टेंट हैं तो आपकी समझ बढ़ेगी। आपकी समझ बढ़ेगी तो आप बेहतर फैसले लेंगे। बेहतर फैसले लेंगे तो जीवन में बेहतर अवसर मिलेंगे, और जब अवसर मिलेंगे तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी श्रृंखला बनाती है जिसमें हर अच्छी आदत दूसरी अच्छी आदत को जन्म देती है। धीरे धीरे आपका पूरा जीवन एक सकारात्मक चक्र में बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी होती है। शुरुआत के समय में सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है। जब आप किसी नई आदत को अपनाने की कोशिश करते हैं तो आपका मन बार बार आपको रोकने की कोशिश करता है। आपको लगेगा कि यह बहुत मुश्किल है, आपको लगेगा कि शायद आप इसे लंबे समय तक नहीं निभा पाएंगे। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको खुद से कहना पड़ता है, बस आज का दिन निभाना है। आपको भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आज का छोटा सा कदम उठाना है। जब आप रोज़ सिर्फ आज के दिन पर ध्यान देते हैं तो कंसिस्टेंसी धीरे धीरे मजबूत होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब वही काम जो पहले मुश्किल लगता था अब बिल्कुल सामान्य लगने लगता है। यही आदत की असली शक्ति है। शुरुआत में आप आदत को बनाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही आदत आपको बनाती है, और जब यह बदलाव होता है तब आप महसूस करते हैं कि कंसिस्टेंसी अब मजबूरी नहीं रही, यह आपकी प्रकृति बन चुकी है। अब आपको खुद को मजबूर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप स्वाभाविक रूप से वही काम करने लगते हैं जो सफल लोग करते हैं। यही वह बिंदु है जहाँ से जीवन वास्तव में बदलना शुरू होता है, क्योंकि अब आप सिर्फ लक्ष्य हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। अब आप उस व्यक्ति में बदल चुके होते हैं जो लक्ष्य हासिल कर सकता है। और जब कोई व्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाता है तब उसकी संभावनाएं असीमित हो जाती हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वह किसी चीज़ के लिए लगातार मेहनत करेगा तो अंत में वह उसे हासिल कर ही लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ सफलता का रास्ता नहीं है, कंसिस्टेंसी स्वयं सफलता का निर्माण करती है। और जो व्यक्ति इस सिद्धांत को समझ लेता है उसके लिए जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। अब हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं, क्योंकि अंत में कंसिस्टेंसी सिर्फ एक आदत नहीं रह जाती, यह एक जीवन शैली बन जाती है। और जब यह जीवन शैली बन जाती है तब आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। तब आपको हर दिन खुद को धक्का देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब सही काम करना आपकी आदत बन जाता है। अधिकतर लोग जीवन में बड़ी सफलता इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वे शुरुआत तो करते हैं लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाते। वे कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, फिर उनका ध्यान भटक जाता है, फिर वे किसी नई चीज़ की तलाश में लग जाते हैं। वे बार बार नई शुरुआत करते हैं,
लेकिन किसी भी रास्ते पर पर्याप्त समय तक टिकते नहीं। सफल लोग इसके ठीक विपरीत करते हैं। वे समझते हैं कि असली ताकत लंबे समय तक एक ही दिशा में चलते रहने में है। वे जानते हैं कि अगर वे लगातार छोटे कदम उठाते रहेंगे तो अंत में वही छोटे कदम उन्हें बहुत दूर ले जाएंगे। कल्पना कीजिए दो लोगों की। पहला व्यक्ति हर कुछ हफ्तों में अपनी दिशा बदल देता है। कभी वह जिम जाता है, कभी छोड़ देता है, कभी पढ़ाई शुरू करता है फिर रुक जाता है, कभी कोई नया लक्ष्य बनाता है फिर उसे भूल जाता है। दूसरा व्यक्ति एक ही दिशा चुनता है और हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ता है। शुरुआत में दोनों के बीच ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ साल बाद अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। पहला व्यक्ति वहीं खड़ा रह जाता है जहां वह शुरू हुआ था, जबकि दूसरा व्यक्ति बहुत आगे निकल चुका होता है। यही कंसिस्टेंसी की असली शक्ति है। यह धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब इसका प्रभाव दिखाई देता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। यह किसी चमत्कार की तरह अचानक नहीं होता। यह छोटे छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला का परिणाम होता है। और जब आप इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। तब आप हर दिन को अलग नज़र से देखने लगते हैं। तब आपको यह समझ आने लगता है कि हर छोटा फैसला मायने रखता है। हर दिन की छोटी आदतें भविष्य की बड़ी कहानी लिख रही होती हैं। जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो सिर्फ आपके परिणाम नहीं बदलते, आपका आत्मविश्वास भी बदलता है। आप अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं। आपको पता होता है कि अगर आपने किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करने का फैसला किया है तो आप उसे पूरा करके ही रहेंगे। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। लोग भी आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं। वे जानते हैं कि आप वह इंसान हैं जो अपने शब्द पर कायम रहता है, जो काम शुरू करता है उसे ख़त्म भी करता है। लेकिन कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह आपके अंदर एक गहरा आत्मसम्मान पैदा करती है। जब आप बार बार खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं तो आपके भीतर एक मजबूत भरोसा बनता है। आप जानते हैं कि आप अपने शब्द के सच्चे हैं, और यह भरोसा जीवन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। जब किसी व्यक्ति को खुद पर भरोसा हो जाता है तो उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता, क्योंकि उसे पता होता है कि वह हार नहीं मानेगा। चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, वह चलता रहेगा। यही वह मानसिकता है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। यही वह सिद्धांत है जो सपनों को वास्तविकता में बदल देता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो किसी जादुई फार्मूले की तलाश मत कीजिए, किसी शॉर्टकट की उम्मीद मत कीजिए। बस एक निर्णय लीजिए कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ करेंगे, चाहे वह कदम कितना भी छोटा क्यों न हो। क्योंकि अंत में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो चलते रहते हैं, जो रुकते नहीं, जो गिरने के बाद भी उठते रहते हैं, जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। और जब आप इस रास्ते पर चलते रहते हैं तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी सच में बदल चुकी है। यही कंसिस्टेंसी का जादू है। यह धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति में बदल देती है जो आप बनना चाहते थे। यह आपकी आदतों को बदलती है, आपकी सोच को बदलती है और अंत में आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देती है। इसलिए आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए, खुद से वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आप कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ेंगे। आप हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप खुद को कंसिस्टेंट बनाना सीख लेते हैं तब सच में सब कुछ अपनी जगह पर आने लगता है। तब जीवन की दिशा बदलने लगती है और तब आप समझते हैं कि असली शक्ति किसी एक बड़े प्रयास में नहीं, बल्कि रोज़ रोज़ किए गए छोटे छोटे प्रयासों में छुपी होती है। कंसिस्टेंसी ही वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। कंसिस्टेंसी ही वह ताकत है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। और कंसिस्टेंसी ही वह रास्ता है जो आपको उस जीवन तक ले जाता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा था।